चलो हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 9th का चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये थर्ड चैप्टर है। इसके पहले के जो फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, थर्ड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। देखो, चाहे तुम यूपी बोर्ड से हो या सीबीएसई बोर्ड से हो, पढ़ने के लिए थोड़ा सा मतलब हम कोशिश करेंगे कि दोनों एक साथ पढ़ के चलें। जैसे लिख दें यूपी बोर्ड वाला, लेकिन अगर डेफिनेशन जो है वो इंग्लिश में भी हम बोल देंगे और समझाते भी चलेंगे, तो दोनों को दिक्कत नहीं होगा। और बाकी जो हम अभी पढ़ा रहे हैं इसको जाके एक बार घर पर रिवीजन। चैप्टर थोड़ा सा इजी है। इसमें से जितने भी पॉइंट बनेंगे, मतलब जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, कोशिश करना कि वह क्वेश्चन बेकार ना, मतलब कि बना क्या, मतलब कर क्या एग्जाम में। क्योंकि चैप्टर देखो, जो चीज़ इजी होता है उसमें जो मार्क्स लाने का जो तरीका रहता है, मतलब जब हम लोग एग्जाम में मार्क्स इसी तरह लाते हैं, जो चैप्टर इजी रहते हैं उनके क्वेश्चन गलत ना हो। बाकी जो चैप्टर थोड़ा सा हार्ड है, देखो हार्ड तो वैसे कुछ होता नहीं है, प्रैक्टिस करते जाओगे तो सारी चीज़ इजी होता है। लेकिन जो कंपैरेटिवली थोड़ा सा हार्ड होते हैं चैप्टर, मतलब जिनमें ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है, वो उसमें चलो भाई एक आध दो स्टेप अगर गलत हो जाए तो चलेगा। लेकिन ये जो चैप्टर इजी पढ़ते हैं इनमें गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। तो चैप्टर का नाम हमारा क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर का ये नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब ध्यान देखो, पहले समझते हैं निर्देशांक ज्यामिति होता है। ये चैप्टर क्या है? तो एक मोटी मोटा समझ लो, यह ज्योमेट्री का एक चैप्टर। किसका चैप्टर है? ज्योमेट्री का, यानी हिंदी में देखा जाए तो रेखा गणित का चैप्टर। कौन सा है? तो हमें पता है कि मैथ में अभी तक हम लोग मेनली 3 ब्रांच लेके पढ़े थे। अभी हम लोग क्या पढ़े? अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित। यानी कि हम लोग क्या पढ़े? ये अरिथमेटिक पढ़े, ज्योमेट्री पढ़े और अलजेब्रा। ठीक, तो ये मैथमेटिक्स का एक अलग ब्रांच का नाम है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में यह एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम लोग क्या बताओगे, ये गणित की वह शाखा है जिसमें हम लोग किसी बिंदु का, कोई एक बिंदु मान लेते हैं, कोई भी एक बिंदु मान लो, कोई भी क्या मान लो? बिंदु मान लो। और इस बिंदु का किसी प्लेन में, कहाँ पर हम एक प्लेन में उसका स्थान निर्धारण करते हैं, उसका स्थान निर्धारण करते हैं। और उसके स्थान का हम लोग क्या करते हैं? या तो व्याख्या करते हैं या तो इसके स्थान के बारे में अध्ययन करते हैं। वही उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं। बात में अच्छा, चैप्टर क्लियर है? क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? मतलब कि इस पूरे चैप्टर, मतलब इस या गणित की इस शाखा में हम लोग कोई एक बिंदु ले लेते हैं, उसका किसी एक सरफेस यानी तल में, किसी तल में यानी कि प्लेन में इसका पोजीशन क्या है, इसका स्थिति क्या है, यानी पोजीशन क्या है, इसी का हम लोग क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। दैट इज नोन एज द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इज इट क्लियर? बात समझ आ रही है? ध्यान देखो, जैसे अब यहाँ पर एक पॉइंट बना लिया, यहाँ पर क्या बना लिया? एक पॉइंट बना लिया। अब समझो ध्यान से, इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। यहाँ पे पॉइंट बना लिया, तो अब हम कहें यह पॉइंट कहाँ पर है, तो तुम लोग कहोगे कि यह पॉइंट एक ग्रीन बोर्ड पर, हमारे कहाँ पर है? ग्रीन बोर्ड पर है। तो क्या इतना कहना काफी के पॉइंट ग्रीन बोर्ड पर है? जैसे तुम्हारी मम्मी कहती है कि जाओ वहां से नमक लेकर आओ, तो तुम जाकर बस मम्मी बता दी कि किचन में है, जाओ नमक लेकर आओ, तो क्या इतना इन्फॉर्मेशन काफी है तुम्हें नमक ढूंढने के लिए? जाओ कुछ नमक का डब्बा उधर ढूंढ दो, पूरा किचन में तो हंस कर दोगे, नहीं दिक्कत होगा कि नहीं? तो क्या बस इतना इन्फॉर्मेशन बता देना कि यह जो है, यह पॉइंट कहाँ पर है? ग्रीन बोर्ड पर है। तो ग्रीन बोर्ड पर हमारे इनफाइनाइट पॉइंट बन सकते हैं। तो इस ग्रीन बोर्ड पर कहाँ है? इस ग्रीन बोर्ड पर कहाँ है? तो इसी का अध्ययन क्या कहलाता है? हमारा निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। बात समझ रहा है? चलो अब आगे बढ़े। यह क्लियर हुआ क्या पढ़ना है? अब आगे देखते हैं। देखो, इससे पहले के क्लासेज में हम लोग किसी एक बिंदु का यानी संख्या का, बिंदु मतलब संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण करके देखा है। बस में कि संख्या रेखा पर किसी भी संख्या को हम लोग कहाँ निरूपित करते हैं, कैसे निरूपित कीजिए, हम लोग पढ़ के आए। हमें पता है कि जीरो के क्या होता है, जो राइट हैंड साइड में होते हैं उधर पॉजिटिव यानी धनात्मक संख्या होती है, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में या नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक संख्या होती है। तो धनात्मक संख्या रहेंगे तो जीरो की क्या होगा? राइट साइड में प्लेस करेंगे, और नेगेटिव नंबर होगा तो जीरो के लेफ्ट साइड में प्लेस करेंगे। अगर हमें रखना है 1.5 रखना है तो हमें पता है 1 और 2 के बीच में आएगा। 2.3 रखना है तो 2 और 3 के बीच में आएगा। इतना हम लोग को पता है। तो हम लोग संख्या रेखा पर संख्याओं यानी बिंदुओं का निरूपण, संख्या मतलब भाई एक बिंदु ना आएगा। हम बताए थे जब पढ़ा रहे थे पहले चैप्टर, तो हम बताए थे किसी भी संख्या रेखा पर जो हमें बिंदु दिखा रहे हैं, कोई संख्या दिखा रहा है, हर एक बिंदु किसी न किसी संख्या को प्रदर्शित करता है, ये बताए थे। और हर एक बिंदु क्या होता है? अपने आप में यूनिक होता है, यानी उसके साथ कोई दूसरा बिंदु नहीं होगा, यानी उसके से कोई संख्या दूसरी नहीं होगी। इसी तरह अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब देखो ध्यान से, अब किसी कक्षा में देखो ये समझ में आया कि किसी संख्या रेखा पर हम लोग किसी बिंदु का निरूपण करते हैं, ये हमने देखा है, ये नहीं दिखता है। इसी से आगे बढ़ के यहाँ पर तो देखो, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बस क्या है? दो दिशा है।
एक यहाँ से इधर बढ़ा और यहाँ से इधर बढ़ा है, तो यहाँ पर दो दिशा हमारा है, कहाँ पर है, दो दिशा। इसी तरह अब यहाँ पर हम लोग पढ़ने जाएंगे, जहाँ पर यहाँ पर एक लाइन में दिखा रहे हैं, अब हम लोग यहाँ पर एक से अधिक लाइन की आवश्यकता पड़ेगी, एक से अधिक। यहाँ पर हमारे पास बस एक ही इन्फॉर्मेशन था भाई, संख्या रेखा पर ही दिखाना है, तो संख्या रेखा पर होगा, इसी पर होगा, कहाँ पर होगा, तो 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, तो यहाँ का फिक्स हो रहा है। लेकिन कभी कभी कुछ परिस्थितियां ऐसी जाती हैं जब किसी बिंदु को निर्धारित करने के लिए हमें किसी एक ही संख्या रेखा काफी नहीं होता है, यानी एक ही संख्या रेखा हमारे लिए पूरा पर्याप्त नहीं होता कि हम उसका इन्फॉर्मेशन दे पाए, वहां पर हमें एक से अधिक संख्या रेखा का आवश्यकता पड़ता है। बात सुना रहा है, कैसे हम लोग एग्जाम्पल के मदद से समझते हैं। जैसे हम एक कक्षा लेते हैं, हमारे पास एक क्लास है, एक क्लासरूम यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक। अब हम कहें कि संख्या रेखा, मतलब इस क्लास में जाओगे तो क्लास में जाओगे तो थर्ड नंबर पे, ये दिख रहा है फर्स्ट, ठीक, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, ठीक। तो जाओगे, मतलब जाओगे तुम तो थर्ड बेंच पर, थर्ड बेंच ऐसे एंट्री करोगे, ऐसे करके एंट्री करोगे यहाँ से, तो थर्ड बेंच पर लेफ्ट हैंड साइड में कौन बैठा है, मोहित बैठा है। थर्ड बेंच पर लेफ्ट हैंड साइड में मोहित बैठा है। तो क्या इतना इन्फॉर्मेशन काफी है तुम्हें बताने के लिए मोहित बैठा कहाँ है? क्यों? क्योंकि हमें देख रहा है थर्ड बेंच पर यहाँ पर 3 बच्चे बैठे हैं। कितने बच्चे बैठे हैं? 3। तो क्या तुम आसानी से पहुंच जाओगे? अब भाई पूछा करोगे तो तुम पूरे स्कूल में किसी को ढूंढ लोगे, लेकिन क्या एग्जैक्ट पोजीशन बताने के क्या इतना इन्फॉर्मेशन काफी है? नहीं। हम कहेंगे कि जब तुम यहाँ से एंट्री करोगे, थर्ड बेंच पर आओगे, थर्ड बेंच पर जो सेकंड वाला बच्चा बैठा रहेगा, थर्ड बेंच पर सेकंड वाला बच्चा जो बैठा रहेगा वही कौन है? मोहित। वही कौन है? मोहित है। तो देखो तुम्हें 2 इन्फॉर्मेशन मिला, एक इधर से इन्फॉर्मेशन मिला और एक इधर से, तो दो क्या रेखा की आवश्यकता पड़ी, 2 रेखा की आवश्यकता पड़ी। यही हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे। बात समझ रहा है? तो कभी कभी कुछ ऐसे परिस्थितियां आ जाती हैं जब हमें किसी बिंदु का निर्धारण करने के लिए एक रेखा पर्याप्त नहीं होती, वहां पर हमें 2 रेखाखंडों का आवश्यकता पड़ता है, 2 रेखाखंडों का रेखा का आवश्यकता पड़ता है। और वो 2 रेखा में क्या बनाती है? प्लेन का, यानी कि तल का निर्धारण, तल का एक तरह से फॉर्मेशन करती है या तल बनाती है, उसी के बारे में पढ़ना है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? ये लिख लो, और ये कैसे एग्जाम्पल पढ़ना है इसको लिख भी लेना कि मोहित कहाँ बैठा है, तो तीसरे बेंच पर दूसरे नंबर वाला लड़का कौन बैठा है? मोहित बैठा है। ऐसे करके हिंदी में लिखना। उसके बाद हम लोग पढ़ाएंगे तल क्या होते हैं, उसके एक्स एक्सिस क्या होते हैं, वाई एक्सिस। ये लिख लो पूरा। चलो, इसके पहले हम लोग क्या पढ़ चुके थे? निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है ये हम लोग समझ चुके थे। उसका हम लोग मतलब इंट्रोडक्शन क्लास हम लोग जो होता था वो हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग जो इसका मेन जो टॉपिक है इस चैप्टर में, जिसका नाम है कार्तीय तल यानी कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? तो ध्यान रखना, 17वीं सेंचुरी में फ्रांसीसी के एक बहुत ही महान गणितज्ञ जिनका नाम था रेने देकार्ते, उन्होंने किसी एक बिंदु का किसी तल में उसकी स्थिति का निर्धारण करने के लिए व्याख्या की थी। क्या बताओगे? कि 17वीं सेंचुरी में फ्रांसीसी के महान गणितज्ञ जिनका नाम था रेने देकार्ते, उन्होंने किसी एक बिंदु का किसी प्लेन में उसकी स्थिति का सही से मतलब बहुत ज्यादा अच्छे से व्याख्या की थी। तो इसीलिए उनके ही नाम पर इसका नाम क्या रख दिया? रेने देकार्ते। तो उनके नाम पर रख दिया गया, उनके सम्मान में इसका नाम रख दिया गया कार्तीय पद्धति। क्या नाम रख दिया है? कार्तीय पद्धति। जिस तरह हम लोग इसके पहले वाले चैप्टर पढ़े थे संख्या पद्धति में, तो संख्या पद्धति में संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करते थे। इसी तरह हम इसमें क्या करेंगे कि किसी भी बिंदु को, कोई भी बिंदु रहेगा उसको हम लोग कार्तीय तल में निरूपित करेंगे। तो सबसे पहले पढ़े थे कार्तीय तल किसे कहते हैं। तो ध्यान रखो, उन्होंने व्याख्या की थी। उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने कहा था कि हम लोग जो ये प्लेन मान लेते हैं उसमें 2 रेखाखंड ड्रॉ कर लेते हैं। दोनों कैसे होने चाहिए? परपेंडिकुलर होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर लंबवत, यानी उनके बीच का कोण क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। और इसके रिस्पेक्ट में अगर हम लोग बिंदु को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, तो यह जो तल रहेगा जिसमें ये दोनों लंबवत रेखाएं बनाएगी, उस तल क्या बोले हम लोग? कार्तीय तल बोले। क्या बोलेंगे? कार्तीय तल। बात सुना रहा है? तो क्या बताओगे कि वह तल जिसमें 2 परपेंडिकुलर रेखाखंड होते हैं, 2 क्या होते हैं? परपेंडिकुलर रेखाखंड होते हैं, यानी लंबवत रेखा होते हैं, उसी तल को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्तीय तल बोलते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इस परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत रेखा को हम लोग किसी भी दिशा में बना सकते हैं, मतलब इसकी दिशा कुछ भी हो सकती है। लेकिन इस अध्याय जो चैप्टर में पढ़ रहे हैं, वहां पर जब लोग कार्तीय तल बनाएंगे तो उसमें 2 लंबवत रेखा खींचेंगे, यानी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, उनका दिशा सदैव क्या होना चाहिए? एक क्या होना चाहिए? ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल होना चाहिए, और एक क्या होना चाहिए? हॉरिजॉन्टल। बात सुनाया? तो कार्तीय तल किसे कहते हैं? तो सिंपल बताओगे, 2 लंबवत रेखा जिस तल में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, उस तल को हम लोग क्या बोलते हैं?
कार्तीय तल मिलते हैं। ठीक है, इस प्लेन में हमने ये रेखा बना दिया और दोनों क्या करती हैं, लंबवत एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करें तो ये तल क्या कहलाएगा तुम्हारा, कार्तीय तल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कार्तीय तल। और इसकी दिशा किसी भी दिशा में हो सकती है, उससे हमसे अभी कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस चैप्टर में जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग क्या बनाएंगे, जो लंबवत रेखा बनाएंगे वह सदैव एक क्या बनाएंगे, वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर, और क्या बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज। बात समझ रहा है। इसके बाद हम लोग इसको डिटेल पढ़ेंगे। ये इतना इसको लिख लो, उसके बाद हम पूरा डिटेल में इसको लिख रहे हैं। ये बस इतना डेफिनेशन लिख लो।